दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज नंबर 3.4 का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्चुअल पूरा का पूरा एक्सरसाइज दोस्तों इसी पार्ट पे डिपेंड है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, जिसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक ट्राई करेंगे कंप्लीट करने के लिए। बट उसके पहले कुछ बेसिक हो जाए कि सर ये मेथड कब अप्लाई होता है, और सर ये मेथड अगर ऐसा नहीं रहा तो कैसा अप्लाई होगा, क्या होगा, सब चीजें यहाँ पे बताऊंगा। तो दोस्तों जब भी कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिया हो और वहां पे दोस्तों डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ये दोनों आपको चेक करना होगा। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर दोस्तों छोटा है, जैसे अगर समझो कोई ऐसा सम है एक्स है और नीचे दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो ऐसे केस में दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से हम सम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है दोस्तों, देखो डिग्री ऑफ डी मतलब डिनोमिनेटर क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे सम को आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करोगे। बट कभी दोस्तों अगर समझो ये ऐसा हो गया, यहाँ पे डिग्री ज्यादा हो गया, नीचे डिग्री छोटा हो गया, मतलब देखो अब न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है, नीचे डिग्री छोटा है, न्यूमरेटर ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इवन इक्वल टू, अगर इक्वल टू भी है तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसीजर से हम सॉल्व करेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम इक्वल टू को डायरेक्ट भी हम बैलेंस वाले रूल से सॉल्व कर लेते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए, ये वाले मेथड पे तो हमने सम सॉल्व किया है क्यू प्लस आर डी। सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हम उस सम को क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे। आपको पता है यहाँ पे क्वोशिएंट आता है, यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर आता है, और दोस्तों इसके बाद ये वाला पार्ट आपको कौन सा लेना है दोस्तों, तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, जब आप जो डिवाइड करने के लिए जो यूज करोगे वहीं पे यहाँ पे जो पार्ट है वही आपको लेना है। तो ये ओवरऑल एक मैंने आपको पार्ट बताया। सबसे मेन पार्ट दोस्तों ये है, अगर आप ये समझ लिए तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को खुद से ही सॉल्व करोगे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों सबसे पहले नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, मतलब यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हुआ है। ये देखो ये दो दो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। तो आप क्या करोगे पता है, जो भी नीचे लिखा है उसको लिखो, फिर यहाँ पे प्लस करके दूसरा वाला लिखो, अगर उसके आगे है तो उसके ऊपर कैपिटल ए, यहाँ पे कैपिटल बी। यहाँ पे भी आपको क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे तीन फैक्टर्स हैं, तीनों अलग अलग है। तो x माइनस ए, एक्स माइनस बी एंड x माइनस सी, यहाँ पे a, यहाँ पे b और यहाँ पे c। देन दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे रिपीटेड लीनियर फैक्टर दिखाई दे रहा है। रिपीटेड मतलब जैसे x माइनस ए है ना, तो x माइनस ए का स्क्वायर है, मतलब ये 2 टाइम लिखना है, x माइनस ए यहाँ पे लिखा। तो देखो ये फर्स्ट टाइम है और ये दूसरे टाइम है। तो इस तरह से आपको अपनी चीजों को क्या करना है दोस्तों, लिखना है। देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, क्या बचा है दोस्तों, x माइनस बी एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे a, यहाँ पे b और यहाँ पे c। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। अगर सपोज इस तरह से सम आया तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से हमें क्या लेना है, देखो सबसे पहले जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसलिए मैंने देखो क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखा। ये मे भी इस तरह से भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऐसा भी कुछ आ सकता है। तो इस केस में हमेशा याद रखना दोस्तों, क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर कभी भी आता है, और इवन ये जो फैक्टर्स है दोस्तों, इसको अगर आप फैक्टराइज करने की कोशिश करो नहीं होगा। तो ऐसे केस में पहला आपने लिखा एंड दोस्तों इसके बाद आपने दूसरा पार्ट भी लिखा, और यहाँ पे दोस्तों ए आएगा, और यहाँ पे याद रखना दोस्तों बी एक्स प्लस सी आएगा। ये हमेशा याद रखना, इसमें नहीं तो बहुत मिस्टेक हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों वन बाय वन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं और फटाफट चीज़ों को सॉल्व करके। अब देखो जितनी चीज़ें मैंने बताया, वीडियो को रोक दो, पहले ये दिमाग में बिठा लो कहाँ पे कौन सा लीनियर फैक्टर है, कौन सा रिपीटेड है, कौन सा नॉन रिपीटेड है, और फटाफट फटाफट फिर अब देखो सम सॉल्व करते हैं। तो सर तो दोस्तों क्वेश्चन तो आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा ऊपर लिख दूँ, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा ही रखूँ। अब प्रॉपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ। सबसे पहले सम को स्टार्ट कर दो। देखो इसके अंदर कोई इंटीग्रेशन बस लास्ट स्टेप पे अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन का कुछ खेल ही नहीं है। देखो सबसे पहले जो मुझे फाइंड आउट करना है वो मैं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2 और x प्लस 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। क्योंकि ये इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x उन्होंने इस तरह से लिखा है, तो हम सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिख रहे हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, सबसे पहला एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2 और x प्लस 3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे टोटल 3 फैक्टर्स हैं। तो क्या है दोस्तों, x माइनस 1, एक्स प्लस 2 और x प्लस 3। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों c। अब यहाँ पे अगर आप चीज़ों को लिखने की कोशिश करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स माइनस 1,
एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री। यहाँ पे देखो, सबसे पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सभी का एलसीएम लेना है। सर मुझे नहीं आता भाई, यहाँ पे जो लिखा है वो सेम कॉपी मार दो। तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स माइनस वन, यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस टू, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस थ्री। पहला स्टेप तो समझ में आया। दूसरे स्टेप में क्या करना है दोस्तों, आपको ए लिखना है। ए के साथ यहाँ पे देखो एक्स माइनस वन है, ये तीनों में से कौन सा प्रेजेंट है, एक्स माइनस वन। एबसेंट कौन है क्लास में, सर ये और ये दोनों एबसेंट है। जो एबसेंट है वो लिखना है, एबसेंट वालों को लिख दिया। अब बी के साथ, बी की क्लास में कोई दो लोग एबसेंट होंगे, चेक कर लो। एक्स प्लस टू प्रेजेंट है, ये दो एबसेंट है, तो जो एबसेंट है भाई उनके बारे में लिख दो। और अगर आप सी की क्लास में देखोगे, फिर से दो लोग एबसेंट मिलेंगे, एक्स प्लस थ्री है, मतलब ये दोनों एबसेंट है, एक्स माइनस वन एबसेंट है और एक्स प्लस टू एबसेंट है। तो ओवरऑल ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के साथ कैंसिल हो जाएगा। हर एक सम में ऐसा होने वाला है। तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू ए है, एक्स प्लस टू है और एक्स प्लस थ्री है। देन दोस्तों यहाँ पे बी है, एक्स माइनस वन है और एक्स प्लस थ्री है। एंड दोस्तों यहाँ पे सी है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दी सी है, एक्स माइनस वन है और एक्स, थोड़ा सा वहां ले लो, एक्स प्लस टू है। एक बार चेक कर लो कि हमने सब चीजों को प्रॉपर लिखा है कि नहीं लिखा है। यस, परफेक्ट। दोस्तों अब आपको क्या करना है पता है, फैक्टर्स डिसाइड करने हैं। जैसे अगर समझो मैंने यहाँ पे देखो पुट x इक्वल टू, इसी में से निकालना है। जैसे यहाँ पे x प्लस टू है ना ब्रैकेट के अंदर, तो टू वहां पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस टू। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या लोगे, माइनस टू। और इसको आप चाहिए तो इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे जैसे ही आप माइनस टू पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस टू का स्क्वायर और ये प्लस टू। और एक आपको हिंट दे रहा हूँ जिससे आपका सम जल्दी सॉल्व होगा। x इक्वल टू माइनस टू है, मतलब ये किससे बना है दोस्तों, माइनस टू यहाँ पे आएगा तो x प्लस टू से ही बना था। तो x प्लस टू जहां जहां पे है वहां पे आपको ये वैल्यू नहीं पुट करना, वहां पे आंसर जीरो हो जाएगा। जैसे अगर देखो यहाँ पे प्लस टू, एक्स प्लस टू है, अगर मैं यहाँ पे माइनस टू रखता हूँ, माइनस टू प्लस टू जीरो होगा, तो ये वाला पार्ट लेना ही नहीं है। देखो यहाँ पे भी एक्स प्लस टू है, ये भी नहीं लेना है, तो बस आपको बी वाला पार्ट लेना है, बी में बस पुटिंग करना है। तो बी यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस टू माइनस वन माइनस टू प्लस थ्री। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, फोर प्लस टू, ये b यहाँ पे क्या आएगा, माइनस थ्री, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वन आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस थ्री। देन b इक्वल टू सिक्स डिवाइड बाय माइनस थ्री, देन b इक्वल टू माइनस टू। बी का यहाँ पे वैल्यू आ गया। अब दोस्तों जैसे ही b का वैल्यू आ गया, अब ओवरऑल मैं कोशिश करूँगा, सॉरी, ओवरऑल मैं कोशिश करूँगा कि मैं बाकी के वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। अब देखो ये वाले पार्ट को मैं रफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया है, क्वेश्चन भी रफ कर दे रहा हूँ। हाँ, अब असली खेल दोस्तों यहाँ से चलने वाला है आगे से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बी का वैल्यू निकाल दिया है, माइनस टू। अब दोस्तों मैं उसके आगे जा रहा हूँ, पुट x इक्वल टू, अब देखो दोस्तों x प्लस थ्री वाला ले रहा हूँ, तो थ्री वहां पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस थ्री इन इक्वेशन वन। बस थोड़ा सा लेंथी होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस टू, जहां जहां पे x प्लस थ्री है वो नहीं आएगा, बस ये वाला पार्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सी एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे आप वैल्यू डायरेक्ट लिख दो ना, यहाँ पे माइनस थ्री, तो ये नाइन, ये टू, ये माइनस फोर, ये माइनस वन, देन ये 11, ये फोर, देन ये 11 बाय फोर, द वैल्यू ऑफ सी हो गया। अब वैल्यू ऑफ सी होने के बाद अब नेक्स्ट वैल्यू कौन सा निकालना है दोस्तों, ए। अब फिर से अगर देखोगे तो इसमें ये फैक्टर x माइनस वन एक नया फैक्टर दिख रहा है। अगर अगर सपोज इसके अंदर के फैक्टर सब खत्म हो गए, तो आप रैंडमली अपने मन से कोई भी वैल्यूज ले सकते हो। जैसे पहला वैल्यू तो हमेशा जीरो लिया करो, फिर उसके बाद देखा करो इसमें कोई वैल्यूज नहीं है तो आप, तो वैसे जीरो में काम हो जाता है, नहीं तो फिर आप वन माइनस वन जो भी ले सकते हो, इसके अंदर नहीं है तो। अब देखो मैं यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू ले रहा हूँ, पुट x इक्वल टू वन, क्योंकि यहाँ पे देखो x माइनस वन है, वहाँ पे जाएगा तो वन होगा, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस टू, जहाँ जहाँ पे ये देखो x माइनस वन है लास्ट वाले में है, तो वो दोनों नहीं लिखेंगे, बस ये लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x के यहाँ पे वन प्लस टू, वन प्लस थ्री, तो ये थ्री हो जाएगा,
ये दोस्तों 3 और ये 4, देन ये 3 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 3 कैंसल, देन a इक्वल टू 1/4। तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे सभी वैल्यूज को निकाल दिया। अब जैसे ही आपने अगर दोस्तों सभी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया तो आपको क्या करना है पता है, इंटीग्रेशन लिखना है। और इंटीग्रेशन लिखना है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमें इंटीग्रेशन निकालना था वो इक्वल टू समथिंग ये है। तो मैं ये इंटीग्रेशन की जगह पे ये लिखूंगा। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन a है, तो यहाँ पे क्या a अपॉन क्या है दोस्तों x-1, a का वैल्यू क्या है दोस्तों 1/4, प्लस b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो x+2 है, b अपॉन x+2, b क्या है दोस्तों, b के अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो b का वैल्यू क्या है दोस्तों -2। एंड दोस्तों इसके बाद c के वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है दोस्तों x+3 है, तो यहाँ पे x+3 लिया। और c का वैल्यू क्या है दोस्तों, वैल्यू ऑफ c का वैल्यू क्या है भाई 11/4, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx। अब बस आपको क्या करना है, ये नॉर्मल सा इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। और ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। देखो दोस्तों मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये 1/4 बाहर ले ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1/x-1 dx। ये देखो ये -2 बाहर ले ले रहा हूँ, -2 देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 1/x+2 ऑफ dx। 11/4 इंटीग्रेशन, सभी को मैं अलग अलग इंटीग्रेशन दे दे रहा हूँ। हाँ अब देखो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों log x। तो हम सेम वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग सम सॉल्व करेंगे। देन i इक्वल टू 1/4, देखो इंटीग्रेशन मैंने बोला था बहुत सिंपल है, log आएगा x-1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 log x+2, और यहाँ पे 11/4 log x+3 और प्लस c। एक झटके में आपने पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व किया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दिया। इस क्वेश्चन को दोस्तों बहुत सारे लोग दो तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर कभी भी देखो यहाँ पे x² सब जगह पे अगर सेम ही वैल्यूज है तो आप उसको डायरेक्ट टी लेके सम को फटाफट सॉल्व कर सकते हो सेम इसी मेथड से, और या तो इसको डायरेक्ट आप वैसे भी सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। तो ये प्लीज इसे कोई क्वाड्रेटिक ना समझे, ये वाले पार्ट को कोई क्वाड्रेटिक ना समझे, नहीं तो तकलीफ होगा। और शायद मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल देते टाइम यहाँ पे मैंने अगर शायद एग्जांपल देते टाइम अगर मैंने ऐसे लिखा होगा x² + 3 लिखा होगा तो समझ जाना मैंने 3x लिखा है, वो 3 नहीं था 3x था, अगर जो मैंने एग्जांपल एक दिया था क्वाड्रेटिक का। तो यहाँ पे याद रखना, ये अगर सभी पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो x², ये देखो ये भी x² सब सेम आ रहा है। तो समझ जाना कि अगर ये तीनों के तीनों पार्ट सेम है, अगर सपोज ये अकेला पार्ट है और इसके साथ x-2 है तो ये अलग सम हो जाएगा, बट अगर सभी सेम है तो समझ जाना ये टाइप नंबर 1 का ही सम है, टाइप नंबर 1 का। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो टाइप नंबर 1 ही है, क्योंकि कभी भी याद रखना क्वाड्रेटिक 2 से 3 क्वाड्रेटिक साथ में नहीं आ सकते, ये हमेशा याद रखना। तो इसके दो ऑप्शन है, या तो सभी की जगह पे x² को डायरेक्ट रिप्लेस करके टी सॉल्व करो, या तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ कि किसी को कंफ्यूजन ना हो। देन दोस्तों देखो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x², यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x²+1, यहाँ पे क्या है x² - 2, और यहाँ पे x²+3, और यहाँ पे dx है। अब देखो दोस्तों हमने सभी चीज़ों को लिख दिया, एक बार चेक कर लेना कि आपने साइन सेम रखा है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों x² x²+1 x² - 2 और x²+3 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a/x²+1 b/x² - 2 और c/x²+3। अब दोस्तों वही फंडा वही तरीका हम क्या करेंगे दोस्तों, x² x²+1 x² - 2 x²+3, और यहाँ पे अगर मुझे चीज़ों को सॉल्व करना है तो मैंने क्या बोला था, इसका एलसीएम जो बाजू में लिखा है वही सेम लिख दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे x²+1 x² - 2, और यहाँ पे क्या आएगा x²+3। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a, और a लिख के अगर आप देखोगे तो क्लास में एब्सेंट कौन है, ये प्रेजेंट है, ये दोनों एब्सेंट है, तो जो एब्सेंट है उनके बारे में लिख दो। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे b, क्लास में प्रेजेंट है x-2, मतलब ये दोनों एब्सेंट है, जो एब्सेंट है वो लिखो। और c,
तो दोस्तों ये दोनों एब्सेंट है, तो ये प्रेजेंट है x+3, तो x² + 1 और x² - 2। ओवरऑल ये पार्ट कैंसिल हो गया। देन यहाँ पे क्या है दोस्तों x², यहाँ पे कैपिटल ए, ये x² - 2 x² + 3, यहाँ पे क्या कैपिटल बी x² + 1 x² + 3, देन यहाँ पे कैपिटल सी x² + 1 x² - 2। अब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर, पुट x², क्योंकि अब यहाँ पे x² है ना, तो x² ले लो, x² = कोई भी वैल्यूज ले लो, -2 वहां पे गया तो क्या आएगा दोस्तों 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो दोस्तों देखो यहाँ पे x² का वैल्यू मुझे क्या पुट करना है 2, तो x² की जगह पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या पुट करूंगा 2। आपको पता है x² - 2 वाला वैल्यू जहाँ पे, वो दोनों नहीं लेना है, ये और ये नहीं लेना है, बस ये लेना है। तो b यहाँ पे क्या x² + 1 है, तो x² का हम क्या लेंगे 2, x² का हम क्या लेंगे दोस्तों 2 + 3, तो यहाँ पे 2 है, ये b है, ये 3 है, ये 5 है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 3 5 15, तो डायरेक्ट यहाँ पे 15 आएगा। तो ये एक वैल्यू हमें समझ में आ गया। अब दोस्तों मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। देखो मैंने नेक्स्ट पेज पे ले लिया। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद, यस ये दिख रहा है सभी को, हाँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे फिर से अब मैं अदर वैल्यूज लूंगा, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, पुट x² विच इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया 2 लिया, तो अब क्या आएगा -3, क्योंकि यहाँ पे x² + 3 है, वहां पे जाएगा तो -3 होगा। तो देखो यहाँ पे ये -3 आएगा डायरेक्ट, क्योंकि x² का डायरेक्ट वैल्यू -3 लेना है, ये मत समझना कि x का वैल्यू लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो इसमें +3 है, यहाँ पे +3 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बस लास्ट वाला आएगा। तो यहाँ पे -3 + 1 -3 - 2, तो ये -3, ये क्या आएगा -2, और ये क्या आएगा -5, देन -3। देखो दोस्तों 2 5 10 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे 10 आएगा, तो ये सी का वैल्यू है, ये भी हो गया। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है पुट x² विच इज इक्वल टू, यस क्या लेंगे दोस्तों, x+3 हो गया, हाँ देखो x² + 1 है, वहां पे जाएगा तो दोस्तों -1 होगा। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लिखना, तो यहाँ पे -1। अब दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सा नहीं लिखोगे दोस्तों, देखो इसमें भी +1 है, +1 है, नहीं आएगा, बस ये वाला पार्ट आएगा, तो a। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x² -1 -2 -1 + 3, देन यहाँ पे ये कितना आएगा -3, ये कितना आएगा दोस्तों 2, देन -1 3 2 = 6 -6, देन दोस्तों a विच इज इक्वल टू 1/6। तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे सभी चीज़ों को लिख दिया, और फटाफट अब हमें क्या करना है दोस्तों, सम की ओर बढ़ना है, और कोशिश करना है कि आगे का पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन लो, जो आपने कंसिडर किया था वही वाला वैल्यूज को यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे dx आपने क्या कंसिडर किया था x² + 1, तो यहाँ पे x² + 1 लिख दो, a का वैल्यू पता है 1/6, यहाँ पे आपने क्या लिखा था दोस्तों x² - 2, तो ये x² - 2, b का वैल्यू पता है 2/15, कोई दिक्कत नहीं है 2/15 लिख दो। यहाँ पे क्या लिखा था दोस्तों आपने x² + 3 x² + 3, c का वैल्यू क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ c का वैल्यू क्या है दोस्तों -3/10। सभी चीजों को हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद दोस्तों देखो i विच इज इक्वल टू, अब देखो ये इंटीग्रेशन 1/6 आगे ले रहा हूँ, 1/x² + 1 dx प्लस ये 2/15 आगे ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस, दोस्तों ये देखो ये 2 है, इसको स्क्वायर फॉर्म में बना दो, तो ये रूट हम लेते हैं, आपको मैंने आगे भी सिखाया है, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में आपने सीखा होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा dx, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये 3/10, देन इंटीग्रेशन 1/x², 3 को कैसे लेंगे दोस्तों, √3 का स्क्वायर, और ये dx। तो ओवरऑल हमने सभी चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया, देन i इक्वल टू, अब दोस्तों इसके अंदर दो फॉर्मूले यूज होंगे, एक फॉर्मूला तो यूज होने वाला x² + a² dx का, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c आप लिख लेना,
एक ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। दूसरा फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों कौन सा, यहाँ पे बता रहा हूँ। दूसरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे है 1/x² माइनस a² dx। तो दोस्तों अगर ऐसा केस आता है तो 1/2a log ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x-2 और x प्लस, मतलब x माइनस है x प्लस है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे i विच इज इक्वल टू 1/6, यहाँ पे देखो a² है तो x² प्लस a², ये वाला फॉर्मूला। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 1/a मतलब 1/1 tan इनवर्स x बाय a मतलब यहाँ पे क्या है x/1 प्लस ये हो गया। देन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2/15, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 1 क्या आएगा दोस्तों 2a, a का वैल्यू कितना है दोस्तों, वैल्यू ऑफ a यहाँ पे क्या है दोस्तों √2 लिखा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है log x माइनस a अपॉन x प्लस a। अब दोस्तों ये हो गया। देन -3/10, यहाँ पे अगर आप लिखने जा रहे हो तो देखो x² प्लस a² मतलब ये वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। तो 1/a मतलब √3 और यहाँ पे tan इनवर्स और x मतलब x और बाय a मतलब √3 और प्लस c। तो ओवरऑल जगह तो वहाँ पे है, तो हमने ये पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। जस्ट अब इसको सिंप्लीफाई करके आपको लिखना चाहिए i = 1/6 tan इनवर्स x, ये क्या आएगा दोस्तों 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे डायरेक्ट आएगा 1/15 √2 log ऑफ x माइनस √2 अपॉन x प्लस √2 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा। देखो इसका मतलब यहाँ पे √3 इंटू √3 है तो इसमें से एक √3 कैंसिल होगा तो यहाँ पे √3 आएगा, तो √3/10 ऐसे भी आप लिख सकते हो tan इनवर्स x अपॉन √3 और प्लस c। तो ओवरऑल हमने पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो दोस्तों ये यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बट इसका हमें क्या करना होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग बोलोगे सर ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो फिर वही वाले प्रोसेस से आपको अगर जाना है तो आप एक बार ट्राई तो करके देखो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक से, क्योंकि एग्जाम में तो इस तरह से आएगा। बट अगर नीचे वाले पार्ट का अगर फैक्टर निकल रहा है तो आप इसको पार्शियल से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो पार्ट दिया है, अगर नीचे जो पार्ट है दोस्तों अगर उसका फैक्टर प्रॉपर निकल रहा है तो आप लिख सकते हो। जैसे अभी देखो नीचे वाला पार्ट है, मैं पहले चेक करूंगा कि उसका फैक्टर निकल रहा है क्या, तो मैं उसको पार्शियल से ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि दोस्तों ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन का प्रैक्टिस चाहिए। 63 इंटू 6, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी 6 सॉरी हाँ 6 6 ज़ा 36 और 1 37 मतलब 378 आ रहा है। अब देखो दोस्तों 378 है, अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 378 डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 एंड दोस्तों इसका 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ पे 189 आया। अब देखो दोस्तों 189 आया तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको मैं क्या करूंगा पता है, दोनों का प्लस करो, 9 और 9 18 मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से यहाँ पे डिवाइड करके देख लो, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो 2 इंटू, देखो 3 के टेबल में 18 कितने बार में आता है 6 जा, और ये 9 कितने आ रहा है 3 जा, तो ऐसे भी लिख सकते हो। पर इसके पहले यहाँ पे 3 लिखना होगा, 3 इंटू, तो देखो 2 इंटू 3 इंटू 63 है तो आपको पता है 9 7 जा, तो 2 इंटू 3 इंटू 9 को आप क्या लिखोगे 3 इंटू 3 और 7। तो फाइनली दोस्तों इसका फैक्टराइजेशन से ये फैक्टर्स आया। अब इस फैक्टर में आपको उल्टा पुल्टा करना है और करके आपको क्या करना है दोस्तों, इसका फैक्टर निकालने की कोशिश करना है। इसके फैक्टर्स आपको इस तरह से निकालना है कि जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितना होना चाहिए दोस्तों 378, और दोस्तों इसका माइनस करके इसका आंसर 13 आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन तो ये पूरे का करोगे तो उतना ही आएगा 378, बट अब हमें क्या करना है उल्टा पुल्टा कुछ नंबर्स लेना है जिसका मैं माइनस करूँ तो सच में 13 आना चाहिए। तो देखो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये तीनों ले रहा हूँ, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 27। फिर मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये दोनों ले रहा हूँ तो कितना आ रहा है 14। तो देखो 27 में से अगर मैं 14 माइनस करता हूँ तो 13 आएगा। तो देखो इससे आपको फैक्टर्स कितना भी डिफिकल्ट है
आप जल्दी निकाल सकते हो। तो देखो दोस्तों प्लस है, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 27x, ये वाला पार्ट रिप्लेस हो जाता है आपको पता है, और यहाँ पे क्या आएगा 14x, और यहाँ पे क्या है -63। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x है और 3 आएगा, क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 2 जा, और दोस्तों ये एक्स स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे मैंने एक्स रखा है 3 9 जा। और दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो ये सेम टू सेम ब्रैकेट यहाँ पे भी आता है। अगर मुझे यहाँ पे थ्रू 2 लाना है तो मुझे बाहर क्या लेना होगा दोस्तों 7 7 2 जा 14, और ये एक्स अंदर ही रहेगा दोस्तों। तो फाइनली अगर मैं अपने फैक्टर की बात करूँ तो ये 3x - 7 और 2x + 9। तो ऐसा मुझे दो फैक्टर्स यहाँ पे मिले हैं। अब दोस्तों ये दोनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, मेरे इस सम को सॉल्व करना है। अब देखो मैं इस सम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, यहाँ पे जो भी मुझे फैक्टर्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को सॉल्व कर पाता हूँ कि नहीं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 12x + 3, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, इसी का मतलब क्या है दोस्तों 3x - 7 और 2x + 9। ए ले रहा हूँ 3x - 7 और यहाँ पे बी ले रहा हूँ 2x + 9। अब दोस्तों मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 2x + 3 है, ये 3x - 7 2x + 9, यहाँ पे 3x - 7 2x + 9, यहाँ पे a इंटू, ये दोनों में से एब्सेंट कौन है दोस्तों 2x + 9, b में एब्सेंट कौन है दोस्तों 3x - 7। अब दोस्तों हम क्या करेंगे 12 + 3 a 2x + 9 और प्लस b 3x - 7। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सम को सॉल्व करते टाइम यहाँ पे से आपको कोई भी एक वैल्यूज लेना है। कैसे वैल्यूज लोगे दोस्तों, देखो ये देखो 2x + 9 है इक्वल टू, आप 0 पुट करो तो यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या होगा -9, देन x इक्वल टू -9/2। तो दोस्तों ये पता चल गया कि आपको x का वैल्यू क्या लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू -9/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो मैं ये 12 है, यहाँ पे -9/2 ले रहा हूँ, +3 है। अब देखो ये वाला पार्ट इसके अंदर है तो नहीं लेना है। अगर आप इनकेस अगर आपने लिया भी तो यहाँ पे आंसर 0 होगा, तो ये मतलब क्योंकि ये इसी से बना है तो बस ये आएगा, तो यहाँ पे b आएगा। और यहाँ पे x3 इंटू -9/2 -7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 54 हो जाएगा n + 3। और यहाँ पे दोस्तों देखो b, यहाँ पे अगर देखोगे तो -27/2 एंड -7, एंड दोनों अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूँ तो यहाँ पे 51 आएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा -27 -14/2, पूरा कैलकुलेशन का ही खेल है दोस्तों। देन यहाँ पे -51 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b, देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो दोस्तों 27 में अगर मैं 14 प्लस करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 41 आंसर आएगा, -41/2। अब देखो दोस्तों ये -51 है, ये वाला पार्ट यहाँ आएगा तो उल्टा हो जाएगा, -41 इक्वल टू b, देन 51 41 इंटू 2 इक्वल टू b। देन दोस्तों अगर मैं ये दोनों को सॉल्व करने जाऊँ तो किसी में सॉल्व नहीं होंगे, तो ये 102। तो दोस्तों हमें b का बहुत ही अतरंगी सा आंसर मिला है, 102/41 ये आंसर मिला है दोस्तों। तो 102/41 मिला है, जो भी मिला है दोस्तों मैं उसमें ही खुश रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने कुछ कैलकुलेशन में प्रॉपर किया होगा तो हमारा आंसर वो परफेक्ट होगा, पर अगर कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ किया होगा तो अब चलो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। तो बी का आंसर मिल गया, तो अब बस मुझे क्या करना है दोस्तों, ए निकालना है। अब ए निकालने के लिए आप क्या पुट करोगे बताओ, पुट एक्स इक्वल टू, फिर से ये वाला पार्ट को आप सॉल्व कर दो, 3x - 7 इक्वल टू 0, देन 3x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/3। तो हमें ये पता चल गया कि हमें क्या पुटिंग करना है। तो आज 7/3 है ना शायद। आज देखो आप, अगर मैं तीसरा सम सॉल्व कर रहा हूँ पर आप हर सम में हर वेरिटी के सम्स आप सॉल्व कर रहे हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 7/3 है, ये +3 है,
यहाँ पे आप पुटिंग करोगे 2 × 7/3 प्लस 9, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि 0 आएगा। अब देखो दोस्तों 3 4 जा, देन 7 4 जा 28, देन दोस्तों +3। कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, बस अच्छा होना चाहिए, मतलब कुछ मिस्टेक मत करो। 31 जो आ रहा है लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 14, 3 9 जा 27, फिर से मुझे लग रहा है 41 आ रहा है, और अपॉन 3। देखो 3 9 जा 27, 27 में 14 प्लस करो, 41/3। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये 31 है, ये टर्म यहाँ पे आएगा तो 3 ऊपर आएगा और 41 नीचे आएगा, ये ए। देन दोस्तों फिर से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है भाई। 3 3 जा 3 1 जा 3, 93/41, बहुत ही अतरंगी सा फिर से आंसर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अपने मेन क्वेश्चन में जाना है, और मेन क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, उसको पुट करने की कोशिश करना है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। अब देखो दोस्तों, जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। अगर आप यहाँ पे जस्ट आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे इस वाले को? आई, अब देखो दोस्तों ए है, यहाँ पे क्या है दोस्तों बी है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी एक्स है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3x - 7, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2x + 9। ए का वैल्यू कितना आया दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग? ए का जो वैल्यू आया दोस्तों 93/41, 93/41। बी का वैल्यू क्या आया दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग? जो बी का वैल्यू आया दोस्तों 102/41, 102/41, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे इसे 93/41 और 1/3x - 7 dx और 102/41, 1/2x + 9 ऑफ dx। अब यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो आई विच इज इक्वल टू 93/41 ऐसे ही रहेगा। ये देखो भाई 1/, ये x² नहीं है तो डायरेक्ट इसको आप log लिख सकते हो, log 3x - 7। बस याद रखना जो x के आगे टर्म है वो डिवाइड में आएगा। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 102/41, तो ये भी डायरेक्ट log ऑफ 2x + 2 9 आएगा और इंटू 1/2 + 3। अब चाहिए तो ये वाले नंबर्स को इसके साथ कैलकुलेट कर लेना, 3 से डिवाइड कर लो कितना फाइनल आ रहा है, तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज यही आपका आंसर है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इसके आगे क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ ये देखो ये जो क्वेश्चन है और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो दो क्वेश्चन के रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर दे रहा हूँ, इसमें हेल्प मैं करके दे रहा हूँ। देखो कैसे है, देखो ये 2x है, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों ये 4 है, ये -x² है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें फैक्टर चाहिए, यहाँ पे देखो 4 है तो ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, तो 4 1 जा, और अगर मैं उसका माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों? 3 आना चाहिए। यस 3 भी आ रहा है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा नंबर है 4 1 जा? तो लिखते टाइम पहले ग्रेटर नंबर देन स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस साइन, शायद ये सब में साइन का अलग है, साइन एक बार मैं देख लूँ। यस परफेक्ट साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने माइनस लिखा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों प्लस, तो ये वाला प्लस, साथ में एक्स और यहाँ पे भी एक्स। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों को ध्यान से तो ये 2x हो जाएगा, ये दोनों में से 4 कॉमन आएगा तो 1 - x, और यहाँ पे भी 1 - x के लिए हम x बाहर ले रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1 - x जो कॉमन है दोनों में, और 4 + x। तो इस तरह से इसके दो फैक्टर्स बने। अब आगे तो आपको सॉल्व करने आएगा a/समथिंग b/समथिंग, और फटाफट फटाफट आप सॉल्व कर लोगे, तो आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये सम बताऊंगा, पर थोड़ा सा मैं इसका स्टार्टिंग बता दे रहा हूँ। चलो ये सम भी आप सॉल्व कर लोगे, इस तरह के सम्स को मैंने पहले भी सॉल्व कराया है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये x² है प्लस x है -6 है, और यहाँ पे dx है। तो देखो ये x² है प्लस x है, और यहाँ पे ये -6 है ना, तो सेम यहाँ पे आप -6 रख रहे हो, और उसको आप क्या करोगे +6 से बैलेंस करोगे, और यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी -1 है,
तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, और ये दोनों का कैलकुलेशन रखोगे तो क्या आएगा दोस्तों, प्लस फाइव, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स ऑफ डी एक्स। देन आई इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स और ये फाइव, तो ये दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। में फास्ट इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ, बाहर बारिश बहुत तेज आई है, लाइट ना चले जाए नहीं तो पूरा लेक्चर खराब हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट इसमें ये कैंसिल हो गया। देन आई इक्वल टू, और वैसे तो मैंने सब समझा दिया है, फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स ऑफ डी एक्स। अब देखो दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है, अगर इसके फैक्टर्स निकल रहे हैं तो पार्शियल से सॉल्व करो या तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व करो, वन बाय क्वाड्रेटिक से। पर पार्शियल का एक्सरसाइज है तो पार्शियल से ट्राई करो, इसके फैक्टर्स निकल रहे होंगे। सर फैक्टर्स निकाल के दे दो। देखो अगर आप इस वाले स्टेप का इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या आएगा दोस्तों, देखो वन का इंटीग्रेशन अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा एक्स, और ये वाले पार्ट का सेम फाइव बाहर ले लो, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स ऑफ डी एक्स। तो ये वाले का, ये इसको स्टेप नंबर वन रखो। अब बस ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन निकालो और यहाँ पे आंसर पुट कर दो। अब देखो ये वाले पार्ट का मैं इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स डी एक्स। देन ये x है और यहाँ पे भी x है, चेक करते हैं, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, सिक्स है और मल्टीप्लाई करके सिक्स आना चाहिए और माइनस करके दोस्तों आंसर वन आना चाहिए। तो दोस्तों क्या आएगा, थ्री टू जा। अब भाई इसको आप पार्शियल से सॉल्व करो, इसका जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आप पुट कर दो, फाइव है उसके आगे पुट कर दो, हो गया। तो ओवरऑल पांचों के पांचों सब मैंने आपको बता दिए और बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट आपको समझा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।